ग़ज़वा खैबर के मौके पर एक चरवाहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आया। वो यहूदियों की बकरियां चराता था। उस चरवाहे ने जब देखा कि खैबर के बाहर मुसलमानों का लश्कर पड़ाव डाले हुए हैं तो उसके दिल में ख्याल आया कि मैं जाके उनसे मुलाकात करूं और ये देखूं कि मुसलमान क्या कहते हैं और क्या करते हैं। चुनांचे बकरियां चराता हुआ वो मुसलमानों के लश्कर में पहुंचा और उनसे पूछा कि तुम्हारे सरदार कहाँ हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने बताया कि हमारे सरदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खैमे के अंदर हैं। पहले तो चरवाहे को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं आया। उसने सोचा कि इतने बड़े सरदार एक मामूली से खैमे के अंदर कैसे बैठ सकते हैं। उसके जहन में ये था कि जब आप इतने बड़े बादशाह हैं तो बड़ी ही शान शौकत ठाट बाट के साथ रहते होंगे, लेकिन वहाँ तो खजूरों के पत्तों की चटाई से भरा हुआ खैमा था। खैर वो खैमे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए दाखिल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और पूछा कि आप क्या पैगाम लेकर आए हैं और किस बात की आप दावत देते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम और ईमान की दावत रखी और इस्लाम का पैगाम दिया। उसने पूछा कि अगर मैं इस्लाम की दावत कबूल कर लूँ तो मेरा क्या इंजाम होगा और क्या रुतबा और मकाम होगा। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम लाने के बाद तुम हमारे भाई बन जाओगे और हम तुम्हें गले से लगाएंगे। उस चरवाहे ने कहा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हैं, मैं कहाँ और आप कहाँ, मैं तो एक मामूली सा चरवाहा हूँ और मैं एक सयाफाम इंसान हूँ, मेरे बदन से बदबू आ रही है, ऐसी हालत में आप मुझे कैसे गले से लगाएंगे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर गले लगाएंगे और तुम्हारे जिस्म की स्याही को खुदा ताला ताबानी से बदल देंगे और हक़ ताला शानहू तुम्हारे जिस्म से उठने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देंगे। और ये बातें सुनकर वो फ़ौरन मुसलमान हो गया और कलमा शहादत पढ़ लिया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुज़ूर अब मैं क्या करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसे वक्त पर ईमान लाए हो कि ना तो इस वक्त किसी नमाज का वक्त है कि मैं तुमसे नमाज पढ़वाऊँ और ना ही रोज़े का ज़माना है कि तुमसे रोज़े रखवाऊँ। ज़कात तुम पर फ़र्ज़ नहीं है। इस वक्त तो सिर्फ़ एक ही इबादत हो रही है जो तलवार की छाँव में इंजाम दी जा रही है, वो है राह खुदा में जिहाद। उस चरवाहे ने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इस जिहाद में शामिल हो जाता हूँ, लेकिन जो शख्स जिहाद में शामिल होता है उसके लिए दो में से एक ही सूरत होती है, या गाजी या शहीद। तो अगर मैं इस जिहाद में शहीद हो जाऊँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कोई ज़मानत लीजिए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इस बात की ज़मानत लेता हूँ कि अगर तुम इस जिहाद में शहीद हो गए तो हक़ ताला तुम्हें जन्नत में पहुँचा देंगे और तुम्हारे जिस्म की बदबू को खुशबू में तब्दील फरमा देंगे और तुम्हारे चेहरे की स्याही को सफ़ेदी में तब्दील फरमा देंगे। चूँकि वो चरवाहा यहूदियों की बकरियां चराता हुआ वहाँ पहुँचा था, इसलिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम यहूदियों की बकरियां लेकर आए हो, उनको जाकर वापस कर दो, इसलिए कि ये बकरियां तुम्हारे पास अमानत हैं। इससे अंदाज़ा लगाएं कि जिसके साथ जंग हो रही है, जिनका मुहासरा किया हुआ है, उनका माल गनीमत है। चूँकि वो चरवाहा बकरियां मुआहदे पर लेकर आया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पहले वो बकरियां वापस करके आए, फिर आकर जिहाद में शामिल होना। चुनांचे उस चरवाहे ने जाकर बकरियां वापस की और वापस आकर जिहाद में शामिल हुआ और शहीद हो गया। जब जंग ख़त्म हो गई तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर का जायज़ा लेने लगे। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा किराम अलैहिम अजमाइन का मजमा एक जगह इकट्ठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुँचे तो आपने पूछा कि क्या बात है। सहाबा किराम ने फरमाया कि जो लोग जंग में शहीद हो गए हैं उनमें से एक आदमी ऐसा भी है जिनको हम में से कोई नहीं पहचानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दिखाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया कि तुम इस शख्स को नहीं पहचानते, मगर मैं इस शख्स को पहचानता हूँ। ये वो चरवाहा है और ये अजीबो गरीब बंदा है जिसने खुदा की राह में एक भी सजदा नहीं किया, और मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हक़ ताला ने सीधा इसको जन्नतुल फिरदौस में पहुँचा दिया है और मेरी आंखें देख रही हैं कि मलाइका इसको गुस्ल दे रहे हैं और इसकी स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो गई है और इसकी बदबू खुशबू में तब्दील हो गई है। अगर कुछ अर्सा पहले इस चरवाहे की मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता। अब इस हालत में मौत आई कि ईमान ला चुका है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन चुका है, तो अब हक़ ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा फरमा दिया, इसलिए फरमाया एतबार खात्मे का है। इसलिए बड़े बड़े लोग लरजते हैं और ये दुआ करते रहे कि खुदाया ईमान पर खात्मा अता फरमाइए। इस पर इंसान नाज करे, फ़ख्र करे और इतराए, इसलिए क्या मालूम कल क्या होने वाला है। इसलिए फरमाया कि किसी को भी हकीर मत समझो। जो शख्स हमेशा मौत को याद रखे तो अल्लाह उसका दिल नरम करता है, उसके आमाल और अहवाल अच्छे होते हैं, वो गुनाह करने की जुर्रत नहीं करता, फ़राइज़ की अदायगी में कोताही नहीं बरतता और ना ही दुनिया की रंगीनियाँ उसको धोखे में डालती हैं।
وہ ہمیشہ اپنے پروردگار سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اور جنت میں جانے کا سوچتا ہے، لیکن جو شخص موت کو بھول جائے، دنیا میں مگن ہو، بد عملی میں مبتلا ہو، خواہشات کا انبار ذہن میں ہو، تو ایسے شخص کے لیے موت سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔